सखा हमारे हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। जय श्री कृष्ण जय श्री हरि। आज म श्री हरिवंश पुराणको 106 दिनमा पंचसप्तमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। नहीं, इसके कल के अंश भी पाठ करके आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें कल विशेषतः मगधराज जरासंध के लिए उनके हृदय में तनिक भी बैर नहीं दिखाई देता है। इसलिए यहाँ जो कार्य कारण उपस्थित है उस पर आप लोग अच्छी तरह विचार कर ले। कौशिक ने कह रहा था कल तक। उसी अध्याय में वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसी बात सुनकर वे राजा साप के भय से पीड़ित हो नाना प्रकार की चिंता करने लगे। इतने में ही उन राजेंद्रों ने महात्मा केशव के निमित्त पुनः आकाशवाणी सुनी। देवराज के शासन से किसी अदृश्य व्यक्ति ने मेघ के समान गंभीर ध्वनि से आकाश को पूर्ण करते हुए इस प्रकार कहा। चित्रांगद बोला, त्रिलोकीनाथ इंद्र प्रजा पालन के लिए तुम सब राजाओं का हित चाहते हुए तुम्हें इस प्रकार आज्ञा दे रहे हैं। श्रेष्ठ नरेशगण, तुम लोग श्री कृष्ण के साथ वैरभाव रखकर अथवा श्री कृष्ण को बैरी बनाकर जो उनके साथ रहते हो, ऐसा तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें एक दूसरे के साथ वैरभाव नहीं रखना चाहिए। तुम लोग परस्पर प्रेम भाव उत्पन्न करके अपने अपने राष्ट्रों में निवास करो। श्री कृष्ण शरणागतों का दुख दूर हरने वाले हैं, परंतु शत्रुओं की सेना के लिए काल और अग्नि के समान भयंकर है। तुम लोग इनके साथ प्रेम भाव रखकर निश्चिंत एवं प्रसन्न रहो। साधारण मनुष्यों के लिए राजा ही देवता है, राजाओं के लिए देवता ही आराध्य देव है। देवताओं के देवता इंद्र है और इंद्र के भी देवता भगवान श्री कृष्ण है। ये भगवान विष्णुदेव देवताओं के भी देवता है। ये केशव ही मनुष्य लोक में मानव रूप में अवतीर्ण हुए हैं। समस्त लोकों के देवता दानव और मनुष्य इन्हें कभी जीत नहीं सकते।
कार्तिकेय के साथ साक्षात भगवान त्रिशूलधारी शंकर के लिए भी ये अजेय है। उन्हीं त्रिदेवाधिदेव महात्मा केशव के लिए देवताओं सहित मेरी यह इच्छा है कि इनका राजेंद्र पद पर अभिषेक हो। इससे बढ़कर मुझे और कौन सी इच्छा हो सकती है। परंतु राजेंद्र पद पर किसी का अभिषेक करने के लिए देवताओं को अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं सर्व लोक वंदित श्री कृष्ण का स्वयं भी अभिषेक नहीं कर सकता हूँ। श्रेष्ठ नरेशगण, राजेंद्र पद पर किसी को प्रतिष्ठित करने का अधिकार केवल राजाओं को ही प्राप्त है। अतः तुम लोग क्रथ और कैशिक के साथ विदर्भपुरी में जाकर भली भांति सोच विचार करके शास्त्रीय विधि के अनुसार श्री कृष्ण का अभिषेक करो। नरेश्वरों, यह तुम लोगों के लिए परस्पर प्रेम पूर्वक संधि कर लेने का समय है। इसलिए तुम्हें समझाने के लिए मैं देवताओं की ओर से दूत बनकर भेज गया हूँ। श्रेष्ठ राजाओं, भगवान श्री कृष्ण विदर्भ नगर में विराजमान है और उन्हें उनका अधिवास अभिषेक का पूर्वांग संस्कार सुना दिया गया है, अर्थात वे पूर्वांग संस्कार से संपन्न हो गए हैं। राजा क्रथ और कैशिक उनका राजेंद्र पद पर अभिषेक करने के लिए सारी तैयारी कर चुके हैं। तुम सब लोग उन दोनों के साथ महान उत्सव करके राज्याभिषेक द्वारा भगवान का सत्कार और उनकी परिक्रमा करने के पश्चात पुण्य प्रसन्नता पूर्वक स्वयंवर में लौट जाओ। यह रंगभूमि सुनी न हो जाए, इसके लिए यहाँ 4 श्रेष्ठ राजा बैठे रहे, जरासंध, सुनीत, महारथी, रुक्मी और सौव विमान के अधिपति राजा साल्व। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार चित्रांगद के द्वारा कही गई देवेश्वर इंद्र की आज्ञा सुनकर उन सभी श्रेष्ठ नरीशों ने कृष्ण के अभिषेक में जाने का विचार कर लिया। बुद्धिमान नरेश जरासंध ने भी उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर तो वे राजा विश्वक को आगे करके अपनी सेनाओं के साथ वहां गए। महाबाहु भीष्मक भी अपनी सेना के साथ दूसरे राजाओं को साथ लिए कौशिक के भवन में, जहां महाबाहु श्री कृष्ण विराजमान थे, गए। उस समय अपने पुत्र के दोष से उनका चित्त चिंता की आग में जल रहा था। भगवान ने स्नान के लिए सुंदर सुरम्य देव सभा इस भूतल पर उतर आई थी, जो दूसरे ही प्रकाशित हो रही थी। वह ध्वजा पताकाओं से अलंकृत थी। उसमें दिव्य रत्नों की प्रभा सब ओर व्याप्त हो रही थी। दिव्य ध्वजाएं फहराती थी। दिव्य वस्त्रों की पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती थी और दिव्य आभूषणों सजावट की सामग्रियों से वह सभा विभूषित थी। उसमें जगह जगह दिव्य पुष्पों की मालाएं लटक रही थी। दिव्य गंधों से वह सभा सुभाषित थी। विमान पर चलने वाले कांतिमान देवताओं ने उसे सब ओर से घेर रखा था। दिव्य अप्सराओं के समुदाय, विद्याधरों के समूह, गंधर्व, मुनि और किन्नर सब और आकाश में स्थित हो देवेश्वर श्री कृष्ण का यश गाते थे तथा मुनि, सिद्ध एवं महर्षि उनकी स्तुति करते थे। देवताओं की दुंदुभियां आकाश में स्वयं ही बज उठी। आकाश में खड़े हुए देवता सब ओर से बारंबार पंचयोनि जनित सुगंध चूर्ण गिरा रहे थे। देवताओं के साथ सची
वल्लभ देवेंद्र स्वयं आकार एक श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो आकाश में शीत थे और सब लोग उन्हें प्रत्यक्ष देख रहे थे। जो 8 लोकपाल थे वो अपनी दिशाओं में स्थित हो सब और भगवान के इसका गान नृत्य एवं स्तुति करते थे। उनके नृत्य गान आदि के सम्मिलित शब्द को सुनकर सभी नरेशों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और उन्होंने उस मंगलमयी दिव्य सभा में प्रवेश किया। उस समय बलवान महाबाहु कैसिक समस्त नरेशों के पास जाकर उनका विधि पूर्वक पूजन करने के उन सबको भीतर ले आए। जब सुरश्रेष्ठ भगवान को समस्त राजाओं को के शुभागमन की सूचना दी गई तब संपूर्ण मंगलमयी सामग्रियों से पूजित हुए वे श्रीमान हरि भवन से बाहर निकले। तदंतर आकाश में स्थित हुए वे दिव्य कलश जिनके कंठ में वस्त्र लपेटे गए थे तथा जो आम्र पल्लवों से सुशोभित थे भगवान के ऊपर बादलों के समान जल की वर्षा करने लगे। उन दिव्य कलशों ने भगवान का राजेंद्र पद पर अभिषेक करते समय दिव्य सुवर्ण एवं रत्नों के समुदाय से युक्त दिव्य पुष्पों से सुवासित तथा सुगंधित चूर्ण से मिश्रित जल के द्वारा शास्त्रोक्त विधि के नियम अनुसार श्री कृष्ण के अभिषेक का कार्य संपन्न करके उन्हें सुंदर दिव्य वस्त्र भूषणों द्वारा अलंकृत एवं नरेशों के लिए दर्शनीय कर दिया। तत्पश्चात दिव्य वस्त्र विचित्र दिव्य माला और दिव्य अनुलेपन से वहां आए हुए राजाओं का विधि पूर्वक सत्कार करके उनकी अनुमति ली। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्नान के लिए इस भूतल पर उतरी हुई सुंदर एवं रमणीय देव सभा के भीतर एक उच्चतम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय यादव तथा विदर्भ देशीय नरेश उनकी सेवा में पास ही खड़े थे। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भगवान एवं महापराक्रमी गरुड़ मनुष्य का रूप धारण करके भगवान के दाहिने बगल में जाकर एक आसन पर बैठे। वीर क्रथ और कैसिक ये दोनों महात्मा नरेश भगवान की आज्ञा पाकर उनके वाम पार्श्व में एक आसन पर बैठे। उसी प्रकार वाम भाग में ही विष्णु और अंधक वंश के महारथी सात्विक आदि महाबली वीर भी विराजमान हुए। सूर्य के समान तेजस्वी तथा दिव्य बिछौनों से सुसज्जित दिव्य सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठे हुए श्रीमान भगवान श्री कृष्ण देवताओं के साथ विराजमान सचिपति इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। तदंतर मंत्रियों से राजाज्ञा पाकर सभी नरेश उस भवन में प्रविष्ट हुए। उस समस्त नरेशों ने यथा योग्य भगवान का पूजन किया। फिर वे अपने आसनों पर सुखपूर्वक बैठे गए। इसके बाद वक्ताओं में से श्रेष्ठ महाज्ञानी कैसिक जो समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ थे यथोचित रूप से भगवान के पूजन करके इस प्रकार बोले। कैसिक ने कहा, प्रभु देव अब तक सब राजा अज्ञान बस आपके विषय में यही जानते थे कि ये भी मनुष्य ही है, इसीलिए ये लोग आपके प्रति अपराध कर बैठे हैं। आप इस अपराधियों को क्षमा कर दे। श्री कृष्ण बोले, कैसी मेरे मन में एक दिन भी बैर नहीं टिकता है। विशेषतः क्षेत्रीय धर्म में स्थिर रहने वाले नरेशों पर जो युद्ध को धर्म समझकर उसमें प्रवृत्त होते और अधर्म से मुंह मोड़ते रहते हैं, किस लिए क्रोध किया जाए। भूमिपालों
जो बीत गया वह गया, जो लोग मर गए वो स्वर्ग में चले गए। इस मनुष्य लोक का यह स्वाभाविक धर्म है कि यहाँ प्राणी जन्म लेते और मरते रहते हैं। अतः नरेश्वर, जो लोग मर गए, यहाँ मारे गए, उसके लिए आप लोगों को शोक नहीं करना चाहिए। हमें तो क्षमा ही अच्छी लगती है। अतः वे सब राजा आज से वैरभाव का त्याग करके निर्भय हो जाएं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन नरेशों से ऐसा कहकर उन्हें आश्वासन दे। महातेजस्वी भगवान मधुसूदन कैसे के मुंह मुंह की ओर देखकर चुप हो गए। इसी समय वक्ताओं में श्रेष्ठ नीति कुशल राजा भीष्मक भगवान का यथोचित पूजन करने लगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।